मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा महामंत्र, उससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि गड़बड़ी कहाँ है। अभी आप कुछ कह रही थी, जी बताइए। हाँ सर, ये बता रही थी, रस्सी से कुआं से पानी खींचता है तो वो आदमी रस्सी कुआं में क्यों गया है? वो इसलिए गया कि वो पानी, रस्सी थी, बाल्टी तो थी नहीं, तो उसको पानी पीना है, नहीं तो मर जाता ना प्यास के कारण। बाल्टी नहीं, हाँ, रस्सी लटक रही थी, तो उसको नीचे जाकर ही पानी पीना था। सर बुझ गए हैं? पहला नहीं क्यों सोचते हो इतना? भाव समझो ना, कहानी का भाव नहीं क्या सर, है? पूछना था आपसे ये बात। मेरे दिमाग में तो ये आई नहीं से बाल्टी नहीं है से बात। बाल्टी है कि नहीं है? चलिए, तो अब समर्पण कर दिया? हाँ सर, 100%। हाँ सर, आप ठीक रहे सब, ठीक आप तो सब करेंगे हम। चलिए, फिर अब हम स्वीकार की बात कर लेते हैं। देखो, आपको भगवान से डर लगता है? भगवान से नहीं सर, भगवान के मंदिर से, मंदिर से दिमाग में विचार आ जाता है वही सर। ये विचार क्यों आता है आपको पता है? क्यों आता है? वो विचार इसलिए आता है क्योंकि आपको ओसीडी है। ये ओसीडी की बीमारी के कारण हो रहा है, वरना इतनी दुनिया है, सबको तो भगवान से डर नहीं लगता, या भगवान से रिलेटेड ऐसे विचार नहीं आते। सबको नहीं आते हैं, लेकिन जिसको रिलीजियस ओसीडी हो जाए उसको तो लगेगा। तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आपको ही विचार आ रहे हैं, आपको ओसीडी है इस कारण से आ रहे हैं। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाए तो उसको ठंड अपने आप लगती है या वो लगाता है? जैसे गर्मी के सीजन में भी उसे जाड़ा लगेगा। हाँ सर, ये वीडियो देखा बहुत बहुत समझने की कोशिश करती है ये वीडियो देखकर। ये ओसीडी के विचार हैं, आपके तो है नहीं, मेरे नहीं है। लेकिन जब आपके है ही नहीं तो इनसे मृत्यु तो होगी नहीं। हाँ सर, देखती हूँ तो ठीक रहती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। हाँ, वो प्रैक्टिस नहीं हो पाता। हाँ ना सर, वही परेशानी शुरू फिर हो जाती। कोई बात नहीं, अब 2 दिन हमने क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वीडियो से आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता ना। हाँ, सिस्टमेटिक वे से नहीं होता, इसलिए तो आए हुए तो इसलिए आना तो पड़ता ही है। जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे साल से देख रहे हैं, चाहे 2 साल से देख रहे हैं, उनको एक बार तो यहाँ आना ही पड़ता आपके है। वीडियो सर 1-1.5 साल से देख रही हूँ, हमें पता लगा है 5 साल से हमें ओसीडी है। सर्च कर हाँ, विचार आने के ही, खराब विचार आने के। हाँ, पर पता लगा है 5 साल से। आपके वीडियो 1 साल से 1.5 साल से देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होता है, फिर ऐसा ही होगा। वीडियो से ना, वो दवाई वाली बात है, वीडियो भी एक दवाई की ही तरह है। कुछ देर तक आराम देंगे, फिर से वहीं आ जाएंगे। दवाई तो नहीं लियो, कुछ नहीं, वो तो समझ गया, लेकिन यहाँ पर 2 दिन आना तो ऑपरेशन के जैसा है कि बीमारी को जड़ से ही निकालना। हाँ सर, वही तक करवाना है। हाँ, तो वही तो हम कर रहे हैं। तो अब आप समझ गई कि आपके मन में बीमारी के विचार आते हैं, डेथ के विचार आते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि आपको ओसीडी है। अगर आपको ओसीडी नहीं होती तो ये विचार नहीं आते, ना ही परेशान करते। हाँ, और आदमी के नहीं आता ये विचार। हाँ, और वो ध्यान भी नहीं देते। वैसे मेरे हस्बैंड है और गांव के लोग है, मेरे मम्मी पापा है, नहीं आता है वैसे विचार। मुझे आता है, बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब देखो, ये बीमारी का मात्र विचार है, बीमारी तो नहीं है ना। हाँ सर, हमारे सोचने से बीमारी होती तो हम HIV, रेबीज या कुछ भी सोच लें, कब की हो जाती ना। फिर तो हमें खाना खाने की जरूरत नहीं। कैंसर से सबसे बेसी डर लगता है सर। हाँ, लगता है, वीडियो में देखती हूँ। हाँ, वीडियो में देखने से डर लगता है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर जो HIV और रेबीज का इलाज करते हैं, वो तो कब के मर गए होते। हाँ सर, कैंसर के इलाज करते हैं वो भी। हाँ, बताइए।
इसका मतलब आपको जो डर लग रहा है वो नकली डर है, ओसीडी का डर है। एक होता है असली डर, एक होता है ओसीडी का डर। जो ओसीडी का डर है वो होता है काल्पनिक, झूठा डर। आभास होता है कि सच में ऐसा होगा, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। और हमें जब ये आभास होता है कि सच में होगा, तो हम फिर प्रयास करते हैं उस डर को हटाने का। जो प्रयास करते हैं वो कंपल्शन होते हैं, और जितना कंपल्शन करते हैं आगे से फिर अगली बार करना पड़ेगा। और कंपल्शन कर करके हम ओसीडी के सर्कल में फंस जाते हैं। सबसे पहले कोई विचार आएगा, उससे हमें डर लगेगा, फिर डर को कम करने के लिए हम कोई हरकत एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी से शांति मिलेगी, फिर अगली बार ऐसा ही होगा ना। तो ये ओसीडी का सर्कल है, इससे ओसीडी बढ़ रही है। भी आप जितनी ज्यादा कोशिशें करोगी विचार को हटाने की, उससे आपकी बीमारी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। तो आप तो बढ़ा ही रही हो। ठीक होना होता तो एक बार में ही हो जाता। हाँ सर, एक बार में कि 1 महीना में हो जाता। ठीक, विचार हटाने से और बढ़ रहा है। अब आप जब समझ ही गई हैं कि विचार हटाने से तो नहीं हटेगा, तो ये तरीका तो छोड़ना ही होगा। हाँ सर। अब वो तरीका अपनाना है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने गलत तरीका तो इस्तेमाल करके देख लिया। सर क्या समझे? यही से विचार हटाने से नहीं ठीक होगा, विचार आप जो बताएंगे वही करना है। अभी कैसा फील कर रही हैं? थोड़ा सा अच्छा है। थोड़ा सा अच्छा लगने लगा ना? लग रहा है कि बात बन जाएगी। ठीक है, तो स्वीकार में क्या समझा आपने? ऐसे हाँ, आप पर सब छोड़ देना है। वो तो समर्पण हो गया। स्वीकार करना है जो विचार जो विचार आ रहे हैं, डर लग रहा है, उसको स्वीकार करना है कि ये ओसीडी की वजह से है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको तो सच लगता है। फिर आप एक्टिविटी करती हैं, वो लग रहा है सच लेकिन है नहीं। विचार आने से बीमारी नहीं हुई, विचार आने से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। या आप कपड़े पहना रही हैं और विचार आ गया कि डेथ हो जाएगी, तो विचार आने से तो डेथ होने वाली है। सर विचार आए, जिसको बीमारी है मोबाइल में देखती हूँ तो वही विचार आने लगता है मन में। से बच्चा के पहनाती हूँ तो बच्चा का हो जाएगा ये। हाँ, लेकिन हमारे सोचने से होता नहीं है, कब का हो गया होता। आज जैसे हम सोचेंगे कि जो विचार आ रहा है, हम कपड़े पहनाएंगे और सोचेंगे लड़की को कपड़े पहनाते समय कि लड़का हो जाए, क्या हमारे सोचने से विचार से वो लड़का हो जाएगा? नहीं सर। या लड़की लड़का हो जाएगी या लड़का लड़की हो जाएगा? नहीं होगा। उसका रंग बदल देंगे, उसके दांत बदल देना, कुछ नहीं होगा सर। वो कुछ नहीं होगा। उसके बाल सफेद तो कर सकती हो, या उसको जुकाम है तो उसको ठीक कर सकते हैं। उसको भूख लगी है तो कह देना कि अब इसका पेट भर जाए, दवाई खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो देखो आप भी तो सच में जीती हो, लेकिन ओसीडी के मामले में झूठ में जी रही हो। इसे बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग। या आप जो सोच रही हैं उसकी वजह से हो जाएगा या हो रहा है। अच्छा, यही सोचने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? बताओ पहले, क्यों नहीं होगा आपके सोचने से? सर ये तो विचार है। तो फिर आप बार बार क्यों करती हैं? सर डर लगता है। तो डर तो झूठा है, इसीलिए। वो बच्चा से बहुत प्रेम है। हाँ, प्रेम तो सबको ही होता है, हर माँ को, हर पिता को अपने बच्चों से होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब मेरा बच्चा है, उसके प्रति विचार आ गया कि अरे स्कूल में उसकी डेथ हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर कोई मोबाइल को ऐसे या कुछ ना कुछ करूंगा तो उससे डेथ थोड़ी ना रुकेगी। ऐसा होता तो फिर भगवान कृष्ण के जो भांजे बेटे इतने लोग मरते कभी? फिर तो किसी का बेटा कोई मरता ही नहीं। बताओ क्या समझे? हमारे सोचने से नहीं डेट रुकेगा। होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। किसी को
लेकिन ये विचार क्यों आ रहे हैं आपको? ओसीडी के विचार। हाँ, तो ये ओसीडी के विचार हैं, आपके तो है ही नहीं। तो इनसे डर लग रहा है, वो भी झूठा है, क्योंकि इतने दिन तक हमने सच माना है, इसलिए डर लग रहा है। जिस चीज को हम सच मानते हैं उससे हमारा इमोशन जुड़ जाता है। अब एक काल्पनिक किसी मूर्ति को देख के इंसान सोचे कि ये लड़की सच में है, मूर्ति को देख करके, तो उसके अंदर फीलिंग आएगी ना? हाँ सर, ऐसा तो नहीं है सर। नहीं, दिमाग का खेल है ना। हाँ, वो जिस चीज को सच मानता है उसमें फीलिंग घुसेड़ देता है ना। हाँ सर, मूर्ति को देखती हूँ तो ऐसे विचार आ जाते हैं। हाँ, कुछ हो जाएगा ये। लेकिन वो तो विचार आने से तो मूर्ति ने कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए, ये स्वीकार आपने कर लिया, तो अब हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।